नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई करते हुए ड्रग्स एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के नियम 170 को लेकर केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय के रुख की आलोचना की है। ड्रग्स एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम का नियम 170 क्या है और इसको लेकर के आयुष मंत्रालय की आलोचना क्यों की गई है? आयुष मंत्रालय का वो निर्देश कौन सा था जिसके कारण ये आलोचना का सामना उसे करना पड़ा है? आज इन फोकस में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के सामान्य बिंदु क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले उस खबर को विस्तार से जानना है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। इसके बाद ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक्स एक्ट के उस नियम को जानना है जिसके कारण आयुष मंत्रालय को आलोचना झेलनी पड़ी है, और वो नियम है 170। इसके बाद देखेंगे कि आयुष मंत्रालय से संबंधित जो दवाएं हैं उनके विनियम को लेकर के, उनके रेगुलेशन को लेकर के किस प्रकार की चुनौतियां विद्यमान है। फिर बात होगी आयुष मंत्रालय के उस निर्देश पर जिसके कारण उसे आलोचना सहन करनी पड़ी है, और अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 और 3 से जुड़ेगा। आप जानते हैं कि अधिनियम जो है वो किसी न किसी प्रकार से, क्योंकि उसमें ड्रग्स की बात की गई है, ड्रग्स के कॉम्बिनेशन की बात की गई है, तो वो प्रश्न पत्र 3 में आ जाएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी खंड से जुड़ जाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की वजह से ये प्रश्न पत्र 2 से भी जुड़ जाएगा। तो प्रश्न पत्र 2 और 3 से दोनों से संबंधित है ये पूरा विषय। हम आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम से आप जुड़ सकें, उनका लाभ उठा सके। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इन फोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले खबर को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। खबर यही है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायाधीशों की पीठ, जिनका नाम है हेमा कोहली और न्यायमूर्ति संदीप मेहता, इनके द्वारा पतंजलि आयुर्वेद से संबंधित एक मामले की सुनवाई की जा रही थी, जिसके दौरान ही दोनों न्यायाधीशों द्वारा, तो यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयुष मंत्रालय के एक नियम को लेकर के, एक अधिसूचना को लेकर के जो ड्रग्स एवं प्रसाधन सामग्री के नियम 170 से संबंधित है, उसकी आलोचना की गई है। क्यों आलोचना की गई है? क्योंकि हाल ही में आयुष मंत्रालय ने 1 जुलाई को एक अधिसूचना जारी की थी जिसके अंतर्गत कहा गया था कि राज्य लाइसेंस अधिकारियों को ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक्स एक्ट के नियम 170 के तहत कार्य नहीं करने की आवश्यकता है। यानी आयुष मंत्रालय ने निर्देश दिया राज्य लाइसेंसिंग अधिकारियों को कि उन्हें ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक्स अधिनियम के नियम 170 के तहत कार्रवाई नहीं करनी है, और इसी रवैये को लेकर के सुप्रीम कोर्ट द्वारा आलोचना की गई है आयुष मंत्रालय की। क्यों आलोचना की गई है, अभी उसके संपूर्ण परिप्रेक्ष्य को हम समझेंगे। नियम 170 का जो उद्देश्य है, वो नियम 170 का उद्देश्य है कि वो आयुष उत्पादों के भ्रामक विज्ञापनों को रोकने की कोशिश करता है, यही उसका उद्देश्य है। साथ ही ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट जो है ये 1940 का है, और इससे संबंधित जो नियम है वो 1945 के हैं। साथ ही 1940 का भले ही ये अधिनियम हो, लेकिन इसमें हाल ही में वर्ष 2005 में, वर्ष 2008 में महत्वपूर्ण संशोधन हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत पहले का अधिनियम है तो वर्तमान आवश्यकताओं को नहीं समेटता है, समय समय पर इसमें संशोधन होते रहे हैं। ये हमने खबर जान ली। अब हम देखते हैं कि ड्रग्स एक्ट यानी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 का नियम 170, ये नियम कब जारी किए गए थे? 1945 में, और समय समय पर इनमें संशोधन होते रहे हैं। अलग अलग नियमों को लाया जाता रहा है समय की आवश्यकताओं के अनुरूप। नियम 170 क्या कहता है? ये अनुचित विज्ञापनों को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। किससे संबंधित अनुचित विज्ञापनों को रोकने की कोशिश करता है? आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी दवाओं के निर्माण, भंडारण और बिक्री को नियंत्रित करके अनुचित विज्ञापनों को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। जब हम आयुष की बात करते हैं तो सामान्यतः इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होती है? आयुर्वेद, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। सामान्यतः इनसे संबंधित दवाओं के विज्ञापनों को विनियमित करने की, नियंत्रित करने की कोशिश करता है नियम 170 ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक अधिनियम का। आयुष दवा निर्माताओं को अपने उत्पादों का विज्ञापन करने से पहले राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण से अनुमोदन लेने की आवश्यकता होती है। इसका उल्लेख भी नियम 170 में किया गया है, और इसके अंतर्गत एक विशिष्ट पहचान संख्या भी इन दवा निर्माताओं को प्राप्त करनी होती है कि अगर वो अपने द्वारा निर्मित दवाओं को अनुमोदित करवाना चाहते हैं
यानी उनके संदर्भ में अप्रूवल हासिल करना चाहते हैं। साथ ही उनको कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी भी उपलब्ध करानी पड़ती है। जिस दवा का निर्माण उन्होंने किया है उसके संदर्भ में टेक्सचर भी उपलब्ध कराना पड़ता है, यानी एक पाठ्य संदर्भ भी, किस प्रकार से उन्होंने किस पारंपरिक किताब का हवाला लिया है, कहाँ से उस दवा को निर्मित किया है। तो पाठ्य संदर्भ के साथ साथ उनके आधार आधिकारिक शोध का तर्क, आधिकारिक स्रोतों से संबंधित तर्क भी प्रदान करने होते हैं। साथ ही दवा की सुरक्षा, प्रभावशीलता और गुणवत्ता के प्रमाण पत्र, प्रमाण जैसे विवरण भी उनको देने पड़ते हैं, तभी उनको अनुमोदन हासिल होता है। ये नियम 170 में कहा गया है। साथ ही नियम 170 में ये बातें कही गई है कि अगर इनसे संबंधित जो ये आयुर्वेद और यूनानी सिद्ध से संबंधित दवाएं हैं, अगर उनके विज्ञापनों में निम्नलिखित बातें शामिल होंगी तो अनुमोदन हासिल नहीं होगा। कौन सी बातें शामिल होंगी? अगर अश्लील या अशिष्ट सामग्री आवेदन में शामिल होगी या विज्ञापनों में शामिल होगी, यौन अंगों की वृद्धि से संबंधित दावे किए जाएंगे, मशहूर हस्तियों या सरकारी अधिकारियों की तस्वीरें या उनका प्रशंसा पत्र पेश किया जाएगा, या सरकारी संगठनों की जो संदर्भ है वो प्रस्तुत किए जाएंगे, या भ्रामक और अतिशयोक्तिपूर्ण दावे यानी बढ़ा चढ़ा करके दावे प्रस्तुत किए जाएंगे। तो इस तरह से इनका जो आवेदन है, जो दवाइयों के लिए आवेदन ये करते हैं, अप्रूवल के लिए जो आवेदन करते हैं, उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा अगर इस तरह की चीजें शामिल होंगी। साथ ही नियम 170 को संसदीय स्थायी समिति की भ्रामक दावों के बारे में चिंता के बाद लाया गया था, और इसके अंतर्गत आयुष मंत्रालय द्वारा भी लगातार इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि नियम 170 को, इस प्रकार के नियम को लाया जाना चाहिए ताकि भ्रामक दावों से संबंधित समस्या से निपटा जा सका। तो ये नियम 170 की बात कर ली। अब हम देखते हैं कि आयुष दवाओं से संबंधित जो आयुष ड्रग्स हैं उनसे, उनके विनियमन से संबंधित, उनके रेगुलेशन से संबंधित किस प्रकार की चुनौतियां विद्यमान है। जैसा कि आप जानते हैं कि एलोपैथिक दवाओं की तरह आयुष दवा निर्माताओं को भी औषधि नियंत्रक से, जो औषधि नियंत्रक हैं उनसे लाइसेंस प्राप्त करना होता है। लेकिन इनको जिस प्रकार से एलोपैथी में कई तरह के ट्रायल होते हैं, कई चरणों के ट्रायल होते हैं, उस तरह के ट्रायल से इनको कहीं ना कहीं छूट प्रदान की गई है। जैसे अगर आप एलोपैथिक दवाओं के लिए अनुमोदन हासिल करना चाहते हैं तो उस अनुमोदन के लिए आपको चरण 1, चरण 2, चरण 3 कई स्टेजेस के क्लिनिकल ट्रायल की आवश्यकता होती है। इस तरह की क्लिनिकल ट्रायल की आवश्यकता सामान्यतः आयुष दवाओं के लिए नहीं होती, और इनका जो अनुमोदन है, इनके लिए जो अप्रूवल है, ये सामान्यतः पारंपरिक ग्रंथों के तर्कों पर ही आधारित होता है और उसी के माध्यम से अनुमोदन हासिल भी कर लिया जाता है। साथ ही इसके अंतर्गत सीमित सुरक्षा परीक्षण किए जाते हैं, यानी जो सेफ्टी परीक्षण किए जाते हैं वो बहुत सीमित है। जैसे केवल उन आयुष दवाओं के लिए अनिवार्य है सेफ्टी ट्रायल्स, उन्हीं दवाओं के लिए जिसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे जिन आयुष दवाओं में सांप के जहर या कुछ भारी धातुओं जैसे आर्सेनिक और पारा का इस्तेमाल हुआ हो, या कुछ यौगिकों का इस्तेमाल हुआ हो, जैसे कॉपर सल्फेट जैसे यौगिकों का इस्तेमाल हुआ हो, इन्हीं संदर्भों में इनके लिए सेफ्टी ट्रायल्स आवश्यक होते हैं, यानी सीमित सेफ्टी ट्रायल्स हैं। इसके अलावा एलोपैथिक दवाओं की तुलना में आयुष दवाओं के लिए कम कठोर नियामक ढांचा व्यापक सुरक्षा और प्रभावकारिता, यानी उनकी इफेक्टिवनेस सुनिश्चित करने में चुनौतियां पेश करता है। इसके बारे में हमने सामान्य तथ्यों को इस प्रकार से जान लिया। अब हम देखते हैं कि आयुष मंत्रालय के किस निर्देश के कारण उसकी आलोचना हुई है। इस निर्देश के कारण हुई है कि आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड, जो कि आयुर्वेद से संबंधित दवाओं पर महत्वपूर्ण सलाह प्रदान करता है, उसने मई 2023 में एक सुझाव दिया था कि नियम 170 को छोड़ा जा सकता है, यानी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट का जो नियम 170 है उसको ड्रॉप किया जा सकता है, उसको छोड़ा जा सकता है। और इस तरह की सिफारिश उसके द्वारा क्यों की गई थी? इस तरह की सिफारिश इसलिए की गई थी कि जो स्वास्थ्य और आयुष मंत्रालय है उसके द्वारा औषधि और मैजिक उपचार अधिनियम, औषधि एवं मैजिक रेमेडीज अधिनियम में संशोधन पर विचार किया जा रहा था, और ये अधिनियम वस्तुतः भ्रामक विज्ञापनों से भी निपटता है। अगर ये अधिनियम भ्रामक विज्ञापनों से निपटने की जरूरत से निपटता है तो इस सलाहकारी बोर्ड का मानना यह था कि नियम 170 की आवश्यकता नहीं है, अगर यहां पर इस तरह के विज्ञापनों की समस्या से निपटा जा सकता है। इसी संदर्भ को लेते हुए आयुष मंत्रालय ने
लाइसेंसिंग अधिकारियों को नियम 170 की अनदेखी करने का निर्देश दिया था, जिसकी आलोचना सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो आलोचना की है, लेकिन जो केंद्र सरकार का जो निर्देश था उसका कारण ये था। इससे संबंधित एक प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, 2018 में पेश किए गए ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक एक्ट के नियम 170 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शंस हैं, आयुष उत्पादों की मूल्य निर्धारण को विनियमित करना। ऑप्शन बी है आयुर्वेदिक, सिद्ध, यूनानी दवाओं के अनुचित विज्ञापनों को नियंत्रित करना। ऑप्शन सी है आयुष उत्पादों की विनिर्माण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना। ऑप्शन डी है आयुष उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।